Hello guys, welcome back to Be the Topper. This is chapter 1 of class 9th FMM Money What It Is. इससे पहले हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन वीडियो किया था जहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इस क्लास 9th के FMM में एग्जैक्टली हम लोग क्या चीज़ों को कवर करने वाले हैं, कौन से टॉपिक्स को हम पढ़ने वाले हैं, समझने का हमें मौका मिलेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि उससे ये होगा कि आपको 9th क्लास में आप अभी आए हो, आपको कुछ नहीं पता, तो आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे, शुरू करेंगे अपने टॉपिक को, जो कि है सबसे पहले मनी व्हाट इट इज़, मतलब पैसा क्या होता है, मनी क्या होता है। तो हम ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे मनी की। तो देखो, मनी क्या है, एक ऐसा फ्यूल है जो आपके घर को, आपकी इकोनॉमीज को चलाता है। पैसा अगर नहीं होगा तो आपका घर नहीं चलेगा। ये जो हमारे देश की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, ये पैसे से चलती है, ठीक है ना। हम पैसे को एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, इसको देते हैं, उससे सामान लेते हैं, फिर उसको देते हैं, उससे सामान लेते हैं, कोई सर्विस लेते हैं तो हम चार्ज देते हैं, तो पैसे देके हमें कोई सर्विस या फिर गुड मिल सकती है। तो यही वो चीज़ है जो हमारे घर और इकोनॉमीज को चलाती है। जो टाइम, मतलब इतना बीता हुआ टाइम है, उस जो इतना पीछे से टाइम चलते हुए आ रहा है, तब से हमारे पास कुछ ना कुछ फॉर्म में मनी थी। आज हमारे पास ऐसी मनी या प्लास्टिक फॉर्म में है, और फ़ोन में हमारे, जैसे हम ई बैंकिंग करते हैं तो हमें मनी दिखती नहीं है, बट उससे क्या है, पर उस समय, पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। तो हमारे पास मनी के अलग अलग फॉर्म्स होते थे, जैसे कि मान लो मेरा ज्योमेट्री बॉक्स है, तो पुराने समय में हो सकता है कि वो उसी को मनी कहते हो, कि ये मेरा ज्योमेट्री बॉक्स ले लो और मुझे ये चीज़ दे दो। इस तरीके से वो हमारा एक मनी का फॉर्म हो गया। इट विल बी अराउंड परहैप्स फॉर ऑल टाइम्स टू कम। और जितना टाइम आगे भी फ्यूचर में आने वाला है, आप सबको पता है कि उसमें मनी होगी ही होगी। मनी के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप घर में भी हम लोग यही सुनते हैं कि पैसे के बिना कुछ नहीं होता है। पैसा कमाना सीखो, पैसा कमाओ, या फिर पैसे को सेव करो, तभी हमारा घर चल सकता है, हमारी लाइफ अच्छे तरीके से रन हो सकती है। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे। जैसे हमारे पेरेंट्स भी हमें घर में बताते रहते हैं कि मनी को कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे उसे यूटिलाइज़ करना चाहिए, और कैसे हमें मनी को सेव करना चाहिए। और हम जो FMM पढ़ रहे हैं उसमें हम यही सीखेंगे कि फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे आपको कमाना है, कैसे आपको उसको मैनेज करना है, कैसे आपको उसको खर्च करना चाहिए, कैसे आपको उसको बचाना चाहिए, और फिर कैसे बचे हुए पैसे से आप और भी पैसा कमा सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी जब आप इस सब्जेक्ट फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट को बहुत डीपली स्टडी करोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। और फाइनेंस को मैनेज करना आजकल के टाइम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया है, जो कि हर बंदे को आना चाहिए, क्योंकि हर बंदे को पैसे से अपनी लाइफ चलानी है। तो पैसा कैसे कमाना है, उसको कैसे मैनेज करना है, उससे और पैसा कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम आएंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी पे, कि किस तरीके से मनी का इवोल्यूशन हुआ, मनी का मतलब क्या होता है। जैसे सबसे पहली लाइन ही हमारी यही है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मनी। मनी का मीनिंग क्या होता है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मनी इज़ व्हाट मनी डज। मनी वो है जो मनी करती है, जो काम मनी करती है वही मनी है। मतलब मनी क्या है, जो मनी करती है। तो ये है मनी का डेफिनेशन, ठीक है। अ मैन ऑन द स्ट्रीट वुड प्रोबेबली साइट कॉइन्स। अगर आप किसी भी ले मैन से पूछोगे कि भाई पैसा क्या है, तो बोलेगा देखो ये सिक्के हैं और ये नोट है, यही पैसा है। जो डीपली इस चीज़ के बारे में नहीं जानता, तो उसको नहीं पता, उसको ये समझ में आता है कि भाई ये सिक्का है, ये नोट है, यही पैसा है, बाकी और कुछ नहीं है। बट इज मनी जस्ट कॉइन्स और पेपर नोट्स। क्या मनी सिर्फ वही है, सिक्के या पेपर नोट्स, क्या सिर्फ यही मनी होती है? या फिर जो बैलेंस होता है हमारा बैंक अकाउंट में, वो मनी नहीं है? क्या जो हमारा प्रॉपर्टी है वो हमारी मनी नहीं है? क्या हम जो एजुकेशन गेन कर रहे हैं वो एक तरीके से पैसा नहीं है? मतलब वो पैसा नहीं है, क्या वो वैल्यूएबल चीज़ है? मनी एक वैल्यू होती है जो हम किसी चीज़ को लेने के लिए दूसरे बंदे को देते हैं। Haven't we heard people saying I have money in the bank? हमने बहुत से लोगों को सुना है, हम खुद भी बोलते हैं कि हमारे पास बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं, उतने पैसे हैं, जबकि you cannot see them now as money। आप पैसे के फॉर्म में उसको अभी नहीं देख पा रहे हो, नहीं देख सक रहे हो, बट फिर भी आप कहते हो कि मेरे पास इतने पैसे हैं। क्यों?
आपको पता है कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, व्हेन यू आर इन नीड, तो वो पैसे आपके काम में आएंगे। तो इसी चीज़ से पूरा कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए और मनी को डीपली समझने के लिए कि मनी क्या है, हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अब हम आएंगे, मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट अलाउज अस टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड वांट्स। देखो, सबसे पहला ये क्या बता रहे हैं, मनी को जब ये एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमें सबसे पहली चीज़ ये बता रहे हैं कि भाई मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? एक एक्सचेंज करने का मीडियम है जिसके थ्रू आप चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हो, वो होता है मनी। ठीक है, एक ऐसा मीन्स है जिससे आप गुड्स या फिर सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हो, वो क्या है? वो मनी है। मनी क्या हेल्प करता है? मनी अलाउ करता है, हेल्प करता है हमें कि हमारी जितनी भी नीड्स हैं, मतलब हमारी जितनी भी ज़रूरतें हैं और हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स है, जितना भी हम चाहते हैं अपनी लाइफ में करना जो कि ज़रूरतों से परे है, वो सारी चीज़ों को अचीव करने में भी मनी हमको हेल्प करती है। और ये जो हिस्ट्री ऑफ मनी है, मतलब मनी की जो हिस्ट्री है, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुरानी है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में ये मनी पहली बार हमको पढ़ने मिल रहा है या फिर हम इसके बारे में पहली बार बात कर रहे हैं। अब मॉडर्न एरा में हम इस चीज़ को समझ रहे हैं कि पैसा क्या है, बट ऐसा नहीं है कि पैसे का जो कॉन्सेप्ट है ये आज ही शुरू हुआ है, ये पुराने समय से चल रहा है। एक बहुत ही लंबे टाइम पीरियड से इसके बारे में चीज़ें चल रही हैं। अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ मनी आर द शेकल। शेकल मनी के सबसे पुराने एग्जाम्पल थे, विच रेफर्स टू वन ऑफ मेनी एंशियंट यूनिट्स ऑफ वेट। यूनिट्स ऑफ वेट माना जाता था इसको पुराने टाइम में। कहाँ पे? किंगडम ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन मेसोपोटामिया, आपने पता नहीं सुना होगा कि नहीं, ईरान इराक के आसपास जो जगह है वहाँ पर शेकल को एक यूनिट ऑफ वेट माना जाता था कि इससे हम चीज़ों को तोल सकते हैं, तो उसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानते थे पुराने समय में। सॉल्ट वॉज यूज्ड एज मनी ड्यूरिंग अर्ली सोसाइटीज़ इन यूरोप। अर्ली सोसाइटीज़ जो यूरोप में जो सबसे पहली सोसाइटीज़ जो बसी थी, वो सॉल्ट को भी मनी की तरह यूज़ करती थी। ऑक्स शेप्ड बार्स ऑफ कॉपर, बार ऐसे करके जो लंबे लंबे बार्स होते हैं, जैसे चॉकलेट बार होते हैं, उस तरीके से ऑक्स के शेप में कॉपर के बार्स को भी मनी समझा जाता था। ब्रॉन्ज एज में इन ईस्टर्न मेडिटेरेनियन का जो एरिया है वेस्टर्न एशिया के आसपास, उस जगह पे जब ब्रॉन्ज एज का टाइम था तो वहाँ पे ऑक्स शेप्ड बार्स ऑफ कॉपर को भी मनी माना जाता था। क्रॉप सच एज टोबैको, जिससे आजकल जो तंबाकू होता है उसे टोबैको कहते हैं, उसका क्रॉप को भी हम मनी की तरह यूज़ करते थे। राइस, व्हीट, इंडिगो नील होती है, एंड मेज वर ऑल्सो यूज इन द बार्टर सिस्टम एज मनी। अब यहाँ पर एक पूरा फ्रेज आया है, बार्टर सिस्टम। अब हो सकता है आपने इसके बारे में सुना हो, बट क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी बार्टर सिस्टम क्या होता है। देखो, बार्टर सिस्टम का मतलब होता है जब आप गुड्स के लिए एक्सचेंज करते हो, व्हेन यू आर एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स। जब भी कभी ऐसा होता है कि आप चीज़ों के लिए एक्सचेंज करते हो, मान लो कि आपने एक बॉटल को, आपके पास एक बॉटल है बट आपको वो बॉटल नहीं चाहिए, आपको एक जूता चाहिए, ठीक है, मतलब एक जूता नहीं चाहिए, 2 जूते, एक पेयर ऑफ शूज़ चाहिए, तो आप क्या करोगे कि आप एक जूते वाले के पास जाओगे जो जूते बना रहा है और उसको बॉटल की ज़रूरत है। आपके पास वो बॉटल है बट आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप कहोगे देखो मेरे पास ये बॉटल है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम ले लो, और जो तुम जूते बना रहे हो वो तो तुम्हें किसी को देना ही है, तो लाओ ये मुझे दे दो। तो हमने बॉटल को एक्सचेंज किया जूतों के लिए। ये होता है बार्टर सिस्टम। सो मनी हैज़ बिन डिफरेंट फॉर्म्स ओवर इट हिस्ट्री। मनी जो है पुराने टाइम से उसका एक अलग फॉर्म में दिख रही है हमको, और इन सब चीज़ों को हम समझेंगे और लास्टली हम आएंगे उन सब चीज़ों पर कि किस तरीके से मनी आज के टाइम में काम कर रही है। मनी इज़ एन इन्वेंशन ऑफ द ह्यूमन माइंड। मनी क्या है? ह्यूमन माइंड का इन्वेंशन है। मनी इज़ अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस। मनी क्या है? मनी एक सिंबल है जो कि किसी भी गुड्स या फिर सर्विसेज का वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। मान लो कि मेरे पास एक पेन है, वो पेन 5 रुपये का है, तो उसका वैल्यू कितना है? उसका वैल्यू 5 रुपये है। कोई सर्विस है, मैं किसी डॉक्टर के पास जा रही हूँ, तो कोई डॉक्टर मुझे जो फीस होती है डॉक्टर के पास जाने की, जो फीस होती है वो मान लो किसी डॉक्टर की 500 रुपये, किसी डॉक्टर की 1000 रुपये, तो उसके हिसाब से जो डॉक्टर है उसका वैल्यू भी पता चलता है। द क्रिएशन ऑफ मनी इज मेड पॉसिबल बिकॉज ह्यूमन बींग्स हैव द कैपेसिटी टू अकॉर्ड वैल्यू टू सिंबल। ये जो क्रिएशन ऑफ मनी है ये तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि ह्यूमंस ने एक चीज़ के साथ ना वैल्यू लगाना शुरू कर दिया कि भाई ये चीज़ जो है ये इसका इतना वैल्यू है, ये चीज़ जो है इसका इतना वैल्यू है,
और फिर वो वैल्यू के हिसाब से ही, और जब वो चीज़ों को वैल्यू उनका समझ नहीं पा रहे थे, मान लो कि कई बार होता है कि हम गलत मेजर कर लेते हैं। मान लो एक बॉटल है जिसको मैं 100 रुपये के लिए बेचना चाह रही हूँ, बट मैं 100 रुपये की चीज़ ले रही हूँ और मैं अपना एक बॉटल दे रही हूँ, तो जो उधर वाले जो एंड पे जो बंदा है उसको तो नुकसान हो रहा है ना। मान लो कि मैं किसी से बकरी ले रही हूँ और उसको एक बॉटल दे रही हूँ, तो उसको तो मैंने पोपट बना दिया, उसको तो पागल बना दिया, है ना। तो ये जो वैल्यू सिस्टम है, इसको सही करने के लिए मनी की ज़रूरत पड़ी, जो कि गोल्ड कॉइन हो सकता है, पेपर नोट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आई हैं। The acceptance of any object as money, be a gold coin, salt or a paper note, involves the consent of both the persons. अब आज के टाइम में भी क्या होता है, आपने देखा होगा जो नोट होता है ना, उस पर गांधी जी के एक सेंटेंस होता है वहाँ पर, जहाँ पे लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, कुछ इस टाइप से होता है। तो वो एक गारंटी दे रहे होते हैं। इस नोट का वैल्यू 10 रुपये है, ठीक है। ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ह्यूमन बींग्स हैव अग्रीड टू यूज डिफरेंट मीडियम्स एज मनी। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से ह्यूमन बींग्स ने डिफरेंट मीडियम्स को एज मनी माना है और उसके लिए काम किया है और उसको मनी की तरह यूज़ किया है। एज ह्यूमन कॉन्शियसनेस हैज़ इवॉल्व्ड द नेचर एंड फंक्शन ऑफ मनी इवॉल्व टू। जिस तरीके से ह्यूमन कॉन्शियसनेस बढ़ी है, उस तरीके से फंक्शन और नेचर ऑफ मनी भी बढ़ता गया। जब पता चला कि सबको कि भाई अब जो लोग हैं वो स्मार्टफोन ज़्यादा चलाते हैं, तो कुछ ई बैंकिंग कंपनीज आई जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को, पूरे बैंकिंग सिस्टम को हमारे एक छोटे से स्मार्टफोन में डाल दिया। अब हमें कभी बैंक जाने की ज़रूरत, बहुत ही रेयर चांस होता है कि हमें बैंक जाने की ज़रूरत पड़े, बाकी सारे ट्रांजैक्शन हम अपने फ़ोन से घर बैठे बैठे कर लेते हैं। तो जिस तरीके से ह्यूमन कॉन्शियसनेस बढ़ती जाती है, उस तरीके से मनी का नेचर और फंक्शन भी बढ़ता जाता है, बदलता जाता है, उसके अकॉर्डिंग चलता जाता है। इनिशियली क्या होता था कि मनी एक फिजिकल एंटिटी नहीं होती थी, मनी को कोई फिजिकल एंटिटी नहीं मानता था, ठीक है। देयर वाज नो मॉनेटरी सिस्टम विच एग्जिस्टेड एट दैट टाइम। कोई भी मॉनेटरी सिस्टम नहीं था कि भाई हम ऐसे मनी को जारी करेंगे, इसका इतना वैल्यू होगा, ये ऐसे मार्केट में फ्लो होगा, कुछ ऐसा नहीं था। कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी लेने के लिए हमें दूसरी कमोडिटी को एक्सचेंज करना होता था, और यही थी लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि आप एक बॉटल दे रहे हो एक गोट लेने के लिए, एक बकरी लेने के लिए आप एक बॉटल दे रहे हो, तो जो दूसरा इंसान है वो तो पागल बन गया, उसका तो हो गया नुकसान। तो ये सब लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम की, जिसको ख़त्म करा गया और कुछ ऐसी चीज़ें लाई गई जिसके संग अपनी एक कॉइन टाइप्स, उसके संग वैल्यू अटैच की गई। द मेटल वर एक्सचेंज इंस्टेड ऑफ कमोडिटीज़। और ये जो लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम की, इसको कम करने के लिए हमने मेटल को एक्सचेंज करना शुरू कर दिया कमोडिटीज़ के लिए। लेटर कैरिंग हैवी बैग्स। अब देखो हुआ क्या कि जो मेटल होता है वो बहुत हैवी होता है, तो अगर आपको बहुत सारा सामान लेना है, मान लो अगर आपको 50 किलो गेहूँ चाहिए, तो उसके लिए आपको बहुत सारे मेटल कॉइन्स ले जाने पड़ेंगे, तो वो बहुत हैवी हो जाएगा कैरी करने के लिए। और इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो हैवीनेस थी मेटल कॉइन्स की, दिस पेव्ड वे फॉर पेपर मनी, और इसकी वजह से पेपर मनी आई, ठीक है। अब पेपर मनी में भी प्रॉब्लम थी। पेपर मनी को भी बाद में जब बहुत ज़्यादा पैसा हो गया पेपर के फॉर्म में, तो वो भी कैरी करना मुश्किल हो गया, या फिर कभी बरसात हो रही है, बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से वो नोट ख़राब हो गए, कभी फट गए, कभी गल गए, कभी गिर गए, कभी उड़ गए। तो ये सारी दिक्कतें पेपर मनी में थी। अब इसको भी कम करने के लिए हमने क्या किया, इनटेंजिबल मनी बनाई। इनटेंजिबल मनी, टेंजिबल मतलब जिस चीज़ को आप छू सकते हो, इनटेंजिबल मनी जिस चीज़ को आप नहीं छू सकते हो, तो वो होती है इनटेंजिबल मनी। तो हम लोगों ने क्या किया, इनटेंजिबल मनी बनाई। और व्हेन कॉइन्स इन करेंसी नोट्स आर डिपॉजिटेड विद बैंक्स दे बिकम इनटेंजिबल मनी। और जब कॉइन्स इन करेंसी बैंक्स में डिपॉजिट कर देते हैं हम, तो वो इनटेंजिबल मनी बन जाती है। एंड टुडे वी हैव प्लास्टिक करेंसी, जो आपको पता है डेबिट कार्ड्स हैं, ATM कार्ड्स हैं और क्रेडिट कार्ड कह सकते हैं। और आजकल का जो एकदम मॉडर्न ज़माना है वो हमारे पास ई बैंकिंग सिस्टम है, जिसके थ्रू हम सारा काम अपने घर पर बैठ कर ही आराम से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्ली मनी, ये जितने भी अर्ली मनी के फॉर्म्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लूँ, ताकि आपको उनको ढूंढने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ऐसे अच्छे वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।